फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम न्यू वेज ऑफ किड्स लर्निंग। हमारा जो चैनल बच्चों को गेम के आधार पर कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ लर्न करवाता है। ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम लेके आए हैं स्वर और व्यंजन। वैसे तो हमने हमारे कई वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है, बच्चों को पहचान करना सिखाया है, उनको काफ़ी चीज़ें हमने बताई है स्वर और व्यंजन के बारे में। अब आपको जो हम आज लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि बच्चों को किस तरीके से आप कितने स्वर की पहचान हुई है, कितने व्यंजन की पहचान हुई है, इसके बारे में हम एक एक्टिविटी लेकर आए हैं कुछ, जिससे आप बच्चों को ये बता सकते हैं, ये पहचान करवा सकते हैं कि बच्चों को कितने स्वर और व्यंजन की पहचान हुई है। तो वो एक्टिविटी किस प्रकार है, वो इस प्रकार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख रखा है व्यंजन को सही क्रम में लिखो। यहाँ पर व्यंजन कुछ गलत और सही लिख रखे हैं, तो बच्चों को उनको पहचान करना है कि कौन सा सही है, कौन सा किसकी जगह आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से नंबर भी लगवा सकते हैं कि पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे, या फिर आप उनको इरेज करवा के लिखवा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कौन से चित्र में स्वर है। मतलब यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स दे रखी है, ये जैसे तरबूज की है, ये जैसे झंडा की है, जैसे चम्मच की है। तो कौन सी पिक्चर है जिसमें स्वर बता रही है वो पिक्चर, तो वो है ये आ से आम, ठीक है। आप इस तरीके की कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं। जैसे आपने ये पिक्चर बनाई और ये पिक्चर बना दी, ठीक है। दो अलग अलग तरीके की पिक्चर बना दी और आपने एक में स्वर लिख दिया और एक में व्यंजन लिख दिया। अब बच्चों को पहचान करवानी है कि स्वर और व्यंजन की बच्चों को पहचान हुई या नहीं, कि उनको ये पता चला कि कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है। तो अब जैसे हमने लिख दिया कि फूल में व्यंजन है या स्वर है, अब उन्हें बताना है कि फूल में व्यंजन है कि स्वर है। बच्चे बताएंगे कि व्यंजन है या स्वर है, व्यंजन है, सही जवाब। अब जैसे हमने कोई दो गाड़ी बना दी, या आप दो कुछ और चीज़ बना सकते हैं, तो अब इनसे पूछना है कि पीले कलर की जो गाड़ी है उसमें क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो बता देंगे स्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम उनको चित्र के द्वारा भी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे क्या समझ जाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चों को स्वर और व्यंजन की पहचान हो गई, तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि एल लय है, लय को अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर जो होता है वो लय का होता है, तो एल होता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम उनको बच्चों को पहचान करवा सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट एल का कौन सा अक्षर व्यंजन में होगा, लय, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर बना दी दो, ठीक है। तो कैसे कलम का चित्र कौन सा है, ये तो बच्चे ये समझ जाएंगे कि कैसे कलम होती है। अब पैसे पतंग का चित्र कौन सा है, तो ये, तो बच्चे ये समझ जाएंगे कि पैसे पतंग होती है, ठीक है। अब जैसे हम कोई एक रस्सी सी इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, कोई लाइन खींच लेंगे और बच्चों को कहेंगे कि इसमें स्वर को लटकाना है, ठीक है, स्वर को लटकाना है, सिर्फ स्वर जो है उनको लटकाना है। तो इस तरीके से वो इसको लटका देंगे, ठीक है। अब व्यंजन को पहचानो रस्सी से लटकाओ, तो ये व्यंजन को इस तरीके से पहचान के रस्सी से लटका देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आप गेम के आधार पर उनको करवा सकते हैं, दोनों को ये चीज़ दे सकते हैं, दो टीम बना के। एक आप, अगर बच्चे दो नहीं हैं, आप हैं उनके साथ, तो आप भी खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बच्चा पूछ सकते हैं कि स्वर को पहचान कर जो सबसे पहले लगाएगा वो टीम विनर हो जाएगी, ठीक है। या व्यंजन को पहचान कर जो सबसे पहले लगाएगा वो टीम इसमें विनर हो जाएगी। इसी तरीके से दो फ्लावर हमने बनाए, आप कुछ और बना सकते हैं और उनसे डिफरेंसेस, मतलब उसमें क्या अलग है, क्या अलग चीज़ क्या अलग है। मतलब जैसे ये कैसे कबूतर है, ठीक है, यहाँ पे भी कैसे कबूतर है। अब यहाँ पे आ से आम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे चम्मच है, तो ये अलग हो गया। ये ल से लट्टू, ये ठीक है। ये उसे उल्लू, बिल्कुल सही। ये बड़ा उसे ऊन है, ये पैसे पतंग है। ये गैसे गमला है और ये ऐसे अनार है। यहाँ पे मैं से मछली है, यहाँ पे मैं से मछली नहीं है। हमने दो अलग अलग कलर किए हैं, आप चाहें तो कलर भी सेम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से और इजी से तरीके से आप बच्चों को स्वर की और व्यंजन की पहचान करना सिखा सकते हैं। आई होप आपको हमारा यह तरीका अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।